एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। रात की तारीकी में भारत ने एक और ऊंचा हथकंडा अपनाया है और 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, 5 हुआ है। और देखिए, वो तो उनकी जो हुकूमत है वो तो अपनी डोमेस्टिक जो उनकी सियासत है वही लाशों पे करते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। और आप ये देखिए कि अपने ही लोगों को मरवा के फिर दूसरों पे उसका इल्ज़ाम देना और उसको बहाना बना के फिर जो है जंग का आगाज करना, ये उनकी जो पॉलिसी का एक हिस्सा है और वो एक तसलसल के साथ ये काम कर रहे हैं। और अभी अगर ये अमृतसर की लोकेशंस और इन चीज़ों को आप देखें तो इसमें शायद वो अपने जो लोकल उनकी वो है पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हैं, और उसका भी एक एंगल हो सकता है। पहले भी उन्होंने अगर कल और परसों के दरमियान जो दिन था उसमें भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे जो है हमला कर रहा है या कर चुका है, इस तरह की खबरें उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि फिर वो चीज़ उस वक्त भी इसको कोई मीडिया में पजीराई नहीं मिली, बल्कि जो सिख बरादरी है भारत में भी और बैरून मुल्क, उन्होंने उस चीज़ की मजम्मत की और इस चीज़ पे उन्होंने बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से, जिस मोहब्बत से और जिस कमाल जो है ना फराखदिली से उनकी जो पाकिस्तान में साइट्स हैं, जो उनके मजहबी अहमियत के एतबार से यानी सारे उनके मजहब के जो बड़े लैंडमार्क्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, वो करतारपुर हो या ननकाना साहब हो, तो उसकी तो पाकिस्तान हिफाजत कर रहा है। और पाकिस्तान आने वाले जो सिख यात्री हमारे यहाँ आते हैं, पाकिस्तान उनको जिस अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करता है, तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान जंग की हालत में भी कोई ऐसा काम करेगा जिससे सिखों के लिए कोई परेशानी हो या उनकी डिस्क्रिमिनेशन, उनके ट्रीटमेंट हो। जबकि खुद भारत की तो अपनी हिस्ट्री है कि वो अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ और अपनी ही आवाम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो नॉन हिंदूज हैं, कि इस वक्त उनका जो माइंड सेट है वो एक्सट्रीमिस्ट आरएस जो है ना, हिंदू आता की आइडियोलॉजी, ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो इस तरह के हमले करके रात की तारीकी में सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करके, क्योंकि कल रात भी वो पूरी रात प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान में जो है वो कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया है, लाहौर में है पोर्ट बना दी उसने, तो आप समझते हैं कि वो मिसगाइड कर रहे हैं अपनी आवाम को और फिर फ्यूल दे रहे हैं इस सिचुएशन को ताकि फिर से एस्केलेशन को बढ़ाया जा सके? जी, वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है ऑडियंस सिर्फ अपनी आवाम नहीं है बल्कि वो दुनिया को भी ये तासुर देना चाहते हैं। ये पूरा जो 22 अप्रैल से ऑनवर्ड जितना ये कंस्ट्रक्ट है इस पूरी एफर्ट का, वो तो बिल्कुल एक झूठ के अंबार लगा दिए उन्होंने। और वो समझते हैं शायद दुनिया इतनी जो है नाइव है कि वो इनकी बात मान ली, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसी जिस तरह काइनेटिक एप्लीकेशन में उनको शदीद नाकामी हुई, इसी तरह ये जो इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन आप कह लीजिए उसका जो यलगार है उसमें भी उनको नाकामी हासिल हो रही है। एजाज साहब, जानना चाहूँगे बैलिस्टिक मिसाइल कितना ख़तरनाक होता है और 5 बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं किसी मकाम पर गिरते हैं तो कितनी तबाही का बायस बन सकते हैं? जी, ये देखिए जी, ये तो उसके पेलोड पे डिपेंड करता है कि वो किस साख का है और वो कितना वॉरहेड जो है वो कैरी कर रहा है। अब इस सिलसिले में ये तो अब मज़ीद जब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि इससे डैमेज का एक्सटेंट क्या है। अदरवाइज जाहिर है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जो भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, वो छोटे से छोटा भी हो तो वो एक बड़ी तबाही या एक बड़ा इम्पैक्ट उसका हो सकता है।
आप जैसा जानना चाहूँगा कि क्या एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की सलाहियत रखते हैं? जी, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इसको रोकने की सलाहियत रखते हैं। सही। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन जारी है, अब से कुछ दिन पहले जब ये भारत पूरा ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा था, तो जो सिख रहनुमा थे उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। भारत अपना जो गुस्सा है वो इस तरीके से उतारने की कोशिश कर रहा है। आदर के इस वक्त डीजी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं इस अटैक के कि भारत ने ही फायर किए हैं, और क्योंकि भारतीय जो मीडिया है वो मुसलसल प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पर हर चीज़ डालने की कोशिश करता है। तो आप समझते हैं कि ये उन एविडेंस और उन बयानात को मिलियमेट करने की कोशिश की थी, या भारत ने वो गुस्सा यहाँ पर शो करने की कोशिश की है कि जो सिख रहनुमाओं ने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? जी, यकीनन ये पहलू भी हो सकता है। इसको हम जो है इसका इम्कान रद्द नहीं कर सकते कि वो जो उनके जो, बल्कि मैं आज तो नहीं, अब पास्ट मिडनाइट हम बात कर रहे हैं, तो कल के दिन में एक और चैनल पे हमारे साथ एक सिख रहनुमा थे, वो उन्होंने बाहर से वो उस पे थे, लिंक पे हमारे साथ थे, तो उन्होंने तो इस अज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, और जो है उसूली तौर पे वो कहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान की तहरीक को बढ़ावा देता है या उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो वो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो हमेशा से अपने जो डोमेस्टिक मामलात होते हैं उससे लोगों को गुमराह करने के लिए वो पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है, और ये उसी का एक तसलसल है। ये वो सिख कम्युनिटी के ऊपर बड़ी अच्छी उनका, मैं समझता हूँ कि उनका रिस्पॉन्स है। ठीक है, एजाज साहब हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।